हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बाकी है। जस्ट लाइक आपको 4 से 5 दिन बचे हुए हैं और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं आप सभी को केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चंस देने वाली हूँ और लास्ट में कुछ मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाली हूँ, जिसको कि आपको भूल कर भी छोड़कर नहीं जाना है अपने एग्ज़ाम में। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपके परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर रहेगा। इसीलिए अगर वीडियो पर आए हैं, आपकी परीक्षा है केमिस्ट्री की, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये कोई वायरल नहीं है वीडियो, ये बस ये है कि इसमें आपको इन सभी प्रश्न को देखकर जाना है, एक भी प्रश्न को नहीं भूल कर भी जाइएगा। अगर इन सभी प्रश्न को आप अपने परीक्षा में करके जाते हो तो यकीन मानो कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आएगा। यकीन मानो, अगर यकीन नहीं होता है तो आज इस वीडियो पर यकीन करो और परीक्षा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद यकीन अगर आ जाएगा तो मुझे यहीं पर आकर कमेंट कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और अगर नहीं आया आपकी परीक्षा में तो भी आकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में 20 प्रश्न आता है ना, केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चंस आता है, जिसमें कि आपको चूज़ करके 10 क्वेश्चन बनाना रहता है। मैं आज आपको कह रही हूँ कि जो ये वीडियो मेरा देखेगा उसको यहाँ से 15 क्वेश्चन से कम नहीं मिलेगा। क्या बोली मैं? 15 क्वेश्चन से मैच होगा आपके परीक्षा में, 15 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन मैच होगा एग्जैक्टली। इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाला है जिनका कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही वीक है, ठीक है। जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये होने वाला है, क्योंकि मेरा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक था। तो मैं अपना इनऑर्गेनिक और प्लस फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करके बहुत अच्छे स्कोर कर पाई थी, ठीक है। 85 स्कोर आया था। तो आपको नहीं लगता है कि अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बिहार बोर्ड के हर एक स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो अपना अच्छा स्कोर कर सके। आपके दोस्त अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन वक्त पर मदद कर देनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सक्षम हैं शेयर करने में तो शेयर कर सकते हैं, अगर सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कीजिएगा कि प्लीज़ एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। बस मेरी यही विनती है आपसे। अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। एकदम मैं आप सबको कहती हूँ कि ये प्योर पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्योरली पीवाईक्यू क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल पूछा गया है, ठीक है। और आने वाले परीक्षा में क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो भी यहाँ पर मैं वीडियो के लास्ट तक में बताऊँगी। मैं आप सभी का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस 10 से 15 मिनट लूँगी, ठीक है। और उतने में ही इन सारे सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके बता दूँगी और समझा दूँगी, और लास्ट में ये भी मतलब कि बीच में ये भी बता दूँगी कि किस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स आप सभी को लिखना है, ठीक है। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज़ सॉर्प्शन, सॉर्प्शन क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स देने हैं। व्हाट इज स्लैग, स्लैग क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट उठकर आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, नोवेल गैसेज हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक रेडियस, ऐसा क्यों होता है, नोवेल गैसेज के पास लार्ज एटॉमिक रेडियस क्यों होता है, ये एक्सप्लेन करना है आप सभी को, ठीक है। सोप क्या होता है, और व्हाट इज सोप, सोप क्या होता है, साबुन क्या होता है। और ये सोप जो होता है वो हमारे कपड़े को किस तरीके से साफ कर देता है। जो भी हम कपड़े गंदे करते हैं वो साफ क्यों सोप से हो जाते हैं, सर्फ से हो जाते हैं, वो किसी और चीज़ से क्यों नहीं होते। इसके फंक्शंस आप सभी को बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि हाउ अर्बेसिमराइजेशन से किस तरीके से मेटल को रिफाइंड किया जाता है, ये बताना है, ठीक है। मतलब कि इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस बतानी है, इसका क्या क्या स्टेप्स होता है वो, ठीक है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद फिर और ये किस तरीके से मोलैरिटी से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी बताना है। आप सभी को मैं बता दूं कि आप सब तो देख ही रहे हो कि हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम के साथ साथ आप सभी को हिंदी मीडियम का भी क्वेश्चंस मिला है। बहुत सारे कहते थे कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम का लाती हो, हिंदी मीडियम का क्यों नहीं लाती हो दीदी। इसीलिए हम आज आप सभी के लिए हिंदी मीडियम में भी लेकर आए हैं, ठीक है। और जिनको चाहिए था वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कि आपका ये इच्छा पूरा हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद ये प्रश्न पूरा हो जाएगा।
8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि आप किस तरीके से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से आप क्या समझते हैं, लोगों को किस तरीके से समझाएंगे, अपने एग्जामिनर को किस तरीके से समझाएंगे, ये देखिएगा, ठीक है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट। लैंथेनाइड एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है जो कि कॉमनली यूज्ड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि एक्सप्लेन कीजिए डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट को। तो यहाँ पर बात को ध्यान देंगे कि जब भी आपको डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से डब्बा बनाकर आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इधर लिख देंगे डबल साल्ट, इधर लिख देंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट, और पॉइंट वाइज करके यहाँ पर आंसर देंगे, समझिए। अगर 2 नंबर का ये क्वेश्चन है तो आप 2 से 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। अगर ये 5 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 5 पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे डब्बा बनाकर लिखिएगा, इस तरीके से मत लिखिएगा कि पॉइंट देकर डबल साल्ट लिख दिया, उसके बाद उसके कुछ पॉइंट लिख दिए, लेंथेनाइड लिख दिए, जो भी है, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स देकर लिख दिए पॉइंट उसके। ऐसे लिखेंगे तो नंबर कटने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसका जो फंक्शन होता है, प्रोसीजर होता है, उसके अंडर काम कीजिएगा तो वो सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि ये सारे प्रश्न NH3 हो गया या फिर ये सारे जो है इसको और अरेंज करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से, ठीक है। इसकी किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसको ऊपर रखना है, फिर नीचे, समझ गए, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। ये सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए बात को। 12 नंबर क्वेश्चन है डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से आप क्या समझते हो। डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो क्या होता है ये बताना, एक्सप्लेन करना है। ये तो बायोमोलिक्यूल्स का है शायद प्रश्न, ये आई थिंक बायोमोलिक्यूल्स का, पॉलीमर्स का, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इन सभी को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड क्या होता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं आपको, ठीक है। तो चाहे गैस इन सॉलिड हो, सॉलिड इन गैस हो, लिक्विड इन लिक्विड हो, ये सारा जो लिस्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, उन सभी चीज़ को रिवाइज कर लीजिएगा आप सब, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है ये पढ़ लीजिए। 2 एग्जाम्पल देना है आप सभी को, सिंथेटिक रबर, तो सिंथेटिक रबर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितना भी ये प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव से आप क्या समझते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, साथ ही साथ एमोर्फोस सॉलिड भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है प्लस में ऐड कर लीजिएगा। एफ सेंटर क्या होता है, ठीक है। एफ सेंटर मैं चाहूँ तो आप सभी को ये सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। आप सभी को यहीं पर अभी समझा सकती हूँ इन सभी प्रश्न को, लेकिन मैं इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में जाकर देना है, आपके वहाँ पर कोई हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। आपको वहाँ पर लिखना है, इसीलिए काम चोरी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 2 दिन के अंदर अंदर इन सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। कौन कौन मेरे बात से राजी है, कौन कौन राजी है कि हम 50 क्वेश्चन आज आप सभी को दे रहे हैं, तो आप 25 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और प्लस 25 क्वेश्चन आप कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ना कि सॉल्व करना है बल्कि उसको याद भी कर लेना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि आपको मैं ये PDF दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको PDF डाउनलोड करना है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, कॉपी निकालिए, पेज निकालिए, उसके बाद क्वेश्चंस लिखिए, वाटर प्रिजर्वेटिव्स, और जिस तरीके से आप परीक्षा में लिखोगे उसी तरीके से यहाँ पर आंसर लिखकर आंसर पूरा एक्सप्लेन करना, समझ गए। और इस तरीके से अगर लिखोगे तो आप सभी की प्रैक्टिस भी बन जाएगी और परीक्षा में आप आसानी से लिख सकोगे, समझ गए। हैंड राइटिंग भी थोड़ा सा बैठाने का प्रैक्टिस कर लीजिए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स बनाकर, समझ गए बात को। कौन कौन राजी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और लास्ट में ये भी बताऊंगी कि ये नहीं कि 2 दिन इसको कंप्लीट कर लिया और इसको स्किप करके छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है, इसको लास्ट लास्ट तक पढ़ लीजिएगा इन सभी को, ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन, अगला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, जिसमें कि बेंजीन रिएक्ट करता है इथाइल ब्रोमाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर AlCl3 होगा, ठीक है, थोड़ा सा छूट गया 3, और इसके इक्वेशंस आप सभी को बताना है कि क्या प्रोड्यूस होगा। अगला है प्रश्न की वाटर अल्कोहल पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल क्या होता है ये बताना है, एक्सप्लेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रश्न है। ये सारे प्रश्न तो मैं आप सभी को पहले भी करवा चुकी हूँ, ये यहाँ से प्रश्न 8 तक 21 नंबर से लेके आई थिंक 27 नंबर प्रश्न तक करवा चुकी हूँ मैं पहले। कैलकुलेट करना है BCC में नंबर ऑफ एटम्स। आज मैं ये लिस्ट भी आप सभी को दे रही हूँ, BCC, HCP और FCC का वीडियो के लास्ट में आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है।
2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने हैं आप सभी को आयोनिक क्रिस्टल्स के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडेज का फर्स्ट लॉ हो, सेकेंड लॉ हो, इन सभी को आप सभी को पढ़ लेना है, ठीक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और इसको एग्जाम्पल देना है, और साथ ही साथ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के टाइप्स भी पढ़ लीजिएगा। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं ये सारे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, डब्बा बनाकर ही बनाइएगा क्वेश्चन इसको, ठीक है। अभी भी जब अभी आप क्वेश्चंस का आंसर लिखोगे ना तो डब्बा बनाकर ही लिखना, ओके। और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस फेनोमिना होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बल्क फेनोमिना होता है, किसी भी चीज़ के अंदर होता है, अंदर और बाहर दोनों होता है, ठीक है। इमल्सन क्या होता है उसका एग्जाम्पल देना है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है, उससे आप क्या समझते हो ये समझाना है आपको टीचर को, ठीक है। और प्लस यहाँ पर जोन रिफाइनिंग पढ़ लीजिएगा, जोन रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है जोन रिफाइनिंग, ओके। अगला प्रश्न ये है कि अमोनिया जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू फॉस्फीन, ऐसा क्यों होता है इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। व्हाट इज लिक्विड, सॉरी वाटर इज लिक्विड। अगला प्रश्न है वाटर इज लिक्विड बट H2S होगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। H2S इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यानी कि वाटर जो है वो लिक्विड होता है, लेकिन H2S जो होता है वो रूम टेम्परेचर में गैस क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि वाई डू ZR एंड HF एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये ZR जो है और HF जो है वो एक दूसरे के सिमिलर क्यों है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों है, ऐसा बताना है आपको आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको EAN नंबर निकालना है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर निकालना है। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। EAN नंबर निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। अगला प्रश्न क्या होगा, 33 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विथ ब्लीचिंग पाउडर। ये सब प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है। ये भी प्रश्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एल्डोल कंडेंस हो गया, इथाइल हो गया, ये सारे को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और डाई इथाइल ईथर जो है वो हाउ वुड यू ऑब्टेन डाई इथाइल ईथर फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर कैसे आप निकालोगे, वो एल्डोल कंडेंस आपको डिफाइन करना है और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी आप सभी को बताना है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव्स एसिड क्यों, ऐसा एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि इसमें आप सभी को आयुपैक नेम बताना है, आयुपैक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आयुपैक नेम जो है अगर आप लोग पढ़े हुए हैं तो आपका उससे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आए तो वो भी क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो आयुपैक नेम यहाँ पर आप सभी को पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब कि जो नहीं पढ़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ने के लिए चल जाएंगे, वो बस यही करेंगे कि बस रिवाइज कर लेंगे जो पढ़ चुके हैं, समझ गए। शॉर्ट आपको बताना है, डिस्क्राइब शॉर्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ लीजिएगा और इसके साथ साथ इसका फिगर भी पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्लेन करने के लिए सिंथेटिक पॉलीमर और कंडेंस पॉलीमर को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन पर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। आयुपैक नेम इसका बताना है, उसके बाद फिर कॉमन नेम बताना है, 3 यहाँ पर ब्रोमो होगा, ठीक है, ब्रोमोप्रोपीन, ठीक है। 3 ब्रोमोप्रोपीन का आयुपैक यानी कि कॉमन नाम बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सैलिसिलिक एसिड का आयुपैक नेम बताना है, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर के हिसाब से आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, ये प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, 44 नंबर, इसका भी आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नेम द रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट इथेनॉल टू एसिटिक एसिड, इथेनॉल से एसिटिक एसिड बनाने के लिए कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं। एल्डोल कंडेंस, जो कि अभी पहले भी बता चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला है कि वुर्ज रिएक्शंस क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं और उसके एग्जाम्पल देने। लास्ट में 48 नंबर है क्वेश्चन कि हेनरी लॉ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्कॉटेड इफेक्ट क्या होता है, और यहाँ पर छूट गया है, थोड़ा सा कट हो गया है, इबुल स्कॉप होता है, ठीक है, कॉपिक कॉपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये वाला प्रश्न भी 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। एंड आप सभी का 50 नंबर क्वेश्चन हम कुछ ही मिनट में बता दिए कि इन सभी प्रश्न को आप सब अपने एग्जाम में देख कर जाइएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सभी को मैं एक जगह पर दे दी हूँ सॉलिड स्टेट का ये है, ठीक है, सॉलिड स्टेट का है, जिसमें कि आपको सिंपल प्रिमिटिव बॉडी सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड और HCP का जितना भी नंबर ऑफ एटम बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस, पैकिंग फ्रैक्शन, वाइड, वॉल्यूम ऑफ एटम, टाइप ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, यूनिट सेल किस तरीके का होता है, एरिया और रेडियस में उसका रिलेशन क्या होता है, ये सब कुछ मैं आप सभी को यहाँ पर दे दी हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है कि कुछ हम यहाँ पर क्वेश्चंस दे दिए हैं, टॉपिक्स है, पहले भी ये सारे टॉपिक्स दे चुके थे हम कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारे टर्म्स को याद कर लीजिएगा, मतलब रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और ओर्स, मिनरल्स, गैंग्स, फ्लक्स, स्लग, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, किसी पर भी आप सभी को शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है या फिर डिफाइन करने के लिए आ सकता है, तो इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे क्या है कि मेटल और मिनरल्स का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। नहीं, फॉर्मूला नहीं, जैसे देखिए कुछ कुछ मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और जितने भी फॉर्मूला है मेटलर्जीज का, तो इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हम तो फॉर्मूला का लिस्ट भी दे चुके हैं आप लोग को शॉर्ट्स में, तो उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, ठीक है। जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड, इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, विथ शॉर्ट के साथ लॉन्ग भी है, ठीक है। एक्सट्रैक्शंस बताने हैं जिंक ब्लेंड से, ZNS से जिंक को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे ये बताना है, ठीक है। अगला है कि आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, हेमेटाइट से आयरन को किस तरीके से निकाले, बॉक्साइट से एल्युमिनियम को किस तरीके से निकाले, ये आप सभी से लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कॉपर बाय द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से कॉपर को किस तरीके से डिफाइन करें, हार्बर्स प्रोसेस पढ़ लीजिए, ओस्टवाल प्रोसेस पढ़ लीजिए। PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। ओके, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय अमोनिया, अमोनिया से नाइट्रिक एसिड को कैसे निकालें, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ लीजिए। ये सारे प्रोसेस कम से कम आप लोग पढ़ के जाइए, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत हेल्प आएगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, ओस्वाल प्रोसेस हो गया, हार्वर्ड प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो इन सभी प्रोसेस को आप सभी देख लीजिए। उसके बाद जोन रिफाइनिंग है, ठीक है, जोन रिफाइनिंग है। ओजोन इज स्ट्रॉन्ग ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे होता है ये, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है। हेलोजन आर कलरफुल क्यों होते हैं, हेलोजेंस जो होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं। HF जो है वो वीकर एसिड है HI से, ऐसा क्यों। हेलोजन एलिमेंट आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा क्यों है। इंटर हेलोजन कंपाउंड को आप लोग क्या कहोगे, मतलब कि उसको डिफाइन करने के लिए डिफाइन कैसे करोगे ये बताना है। उसके बाद फिर वाटर इंटर हेलोजन कंपाउंड आर रिएक्टिव देन हेलोजन, इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं हेलोजन से, ऐसा क्यों होता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन की है, ऐसा क्यों। नोबल गैसेज आर मोनोएटॉमिक क्यों, ऐसा क्यों है। अगला क्या है कि नोबल गैसेज हैव लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा क्यों है। इन सभी तमाम सवाल का आप सभी को प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न का सभी प्रश्न का आप सभी को आंसर देना है। अगर जिस दिन 2 दिन के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताओगे कि हाँ हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, अगर कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप सब पूछ लीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।